तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है किसका, कॉस टू थीटा का। तो 1/2 के तो 1/2 आ गई, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, और यहाँ लग गया फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, कौन सा, कॉस टू थीटा। हमने ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अब यहाँ से फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, कॉस इनवर्स है यहाँ पर, यहाँ कॉस टू थीटा है तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, केवल 2 थीटा बचेगा। अब 2 से 2 कट गए तो कितना आ गया, थीटा। अब थीटा कैसा है, थीटा हमारा माना हुआ है, इसलिए थीटा की वैल्यू लगा दो। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। क्या है थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। ये कौन सी साइड आ गई, ये हमारी LHS सॉल्व होके आ गई, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है कॉट इनवर्स में 1 प्लस के साइन एक्स रूट के अंदर प्लस के अगले ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस के साइन एक्स रूट के अंदर, और अपॉन में दे रखा है 1 प्लस के साइन एक्स रूट के अंदर, और माइनस दे रखा है बाहर, और रूट में दे रखा है 1 माइनस के साइन एक्स। ये हमें दे रखा है, प्रूफ करके हमें x/2 लेके आना है, x/2 सॉल्व करके हमें लेके आना है। तो इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से हमें साइन एक्स दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, LHS लेके चलना है, और RHS में क्या प्रूफ करके लाना है, x/2, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो कॉस इनवर्स का तो कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करें, इसमें कॉन्जुगेट का गुणा कर लें जिससे कि आसानी से प्रूफ हो जाए। तो कॉन्जुगेट का गुणा करने से क्या होगा, हमेशा याद रखो जब भी इस तरह से रूट में संख्याएं दे रखी हों, सेम ऊपर भी इतना दे रखा है नीचे भी इतना दे रखा है, प्लस माइनस का अंतर है, तो वो कॉन्जुगेट को गुणा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स, इसको ऐसे लिख लो, और यहाँ भी 1 माइनस साइन एक्स, इसको भी ऐसे लिखा रहने दो, अपॉन में 1 प्लस के साइन एक्स अंडर रूट के अंदर, और माइनस के अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के साइन एक्स। इसमें गुणा कर दें इसके संयुग्मी से, तो संयुग्मी से जब गुणा करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स ऐसे ही आ जाएगा रूट के अंदर, और जो बाहर लगा हुआ था माइनस वो हो जाएगा प्लस, और अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का 1 माइनस के साइन एक्स, अपॉन में यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स का तो 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ आ जाएगा प्लस में, और रूट के अंदर 1 माइनस के साइन एक्स। ये हमारा कॉस इनवर्स आया, कॉट इनवर्स आया, कॉट इनवर्स चल रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट ओपन करने हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कॉट इनवर्स का तो कॉट इनवर्स। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें करना है, तो पहले का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 प्लस साइन एक्स रूट में लिखा हुआ है, ये 1 प्लस साइन एक्स रूट में लिखा हुआ है। जब दोनों संख्याएं सेम रूट में लिखी होती हैं तो उन पर से रूट हट जाता है, तो यहाँ कितना बचेगा, केवल 1 प्लस के साइन एक्स बचेगा। अगला देखिए, जब पहला तो इसमें हो गया मल्टीप्लाई, अब इसका इसमें करना है, तो जब रूट में दो संख्या लिखी होती हैं तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि रूट ए इंटू रूट बी लिखा हो तो उसे रूट ए भी लिख सकते हैं, यानी अलग अलग संख्याओं को हम एक रूट के अंदर लिख सकते हैं। इसी तरह से जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो ये मान लो ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, जब आपस में इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये एक रूट के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। तो प्लस में लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 प्लस के साइन एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस के साइन एक्स, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, अब इस वाले का करना है इसमें, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, प्लस लगा लो, और एक आ जाएगा 1 माइनस के साइन एक्स एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा 1 प्लस के साइन एक्स, इसका भी हो गया। अब इसका लास्ट में करेंगे, अब ये सेम है, ये भी 1 माइनस एक्स है, ये भी 1 माइनस एक्स है, जब सेम होता है तो दोनों रूट हट जाएंगे दोनों पे से, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस के साइन एक्स। तो ये तो हमारा मल्टीप्लाई हो गया ऊपर वाले का, यानी हर का मल्टीप्लाई हमें करना है, अब अंश का मल्टीप्लाई हमने कर लिया।
अब ये है a प्लस माइनस के बी और ये है a प्लस के बी, तो इसमें फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यानी ये तो पूरी वैल्यू a की हो गई, ये b की, ये a की, ये b की, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो a माइनस बी और a प्लस बी लिखा होता है, तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो पहला टर्म हो गया a का, दूसरा टर्म हो गया b का, तो इनका स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस के साइन एक्स अंडर रूट में, और इसका आ जाएगा स्क्वायर, माइनस के आ जाएंगे 1 माइनस के साइन एक्स अंडर रूट में, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो हमारा a माइनस के बी और a प्लस के बी ही हमें मिलेगा। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे इसमें कॉट का देखिए, कॉट चलेगा। अब जो कटे उसको काट लेते हैं, तो यहाँ से साइन कट गया, 1 और 1 मिलके हो गए 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अंदर ब्रैकेट खोल दो, तो 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी और a माइनस बी, यानी a की वैल्यू यहाँ 1 है और b की वैल्यू साइन है। तो फॉर्मूले से जब खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स, इतना आ जाएगा। इस तरह जब इसको खोलेंगे तो ये भी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला बन रहा है, तो अंडर रूट में आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस के साइन का स्क्वायर। अब अपॉन में जो संख्या आई हैं, तो हमने पढ़ा है कि अगर रूट लगा हुआ है और स्क्वायर भी लगा हुआ है तो रूट भी हट जाता है और स्क्वायर भी हट जाएगा। तो यहाँ से इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेंगे केवल 1 प्लस के साइन एक्स, और ये बाहर माइनस लगा हुआ है, इस पे से ऐसे ही हट जाएगा, 1 आ जाएगा, इस माइनस का अंदर गुणा होगा इसमें साथ, तो प्लस के साइन एक्स आ जाएंगे, इतना बचा। अब यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं अब इसको। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये तो कॉट इनवर्स का कॉट इनवर्स एक्स, 2 का 2, 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर आ जाएगा और रूट आ जाएगा। इस तरह से यहाँ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर आ जाएगा और रूट आ जाएगा। अब फिर स्क्वायर आ रहा है और रूट भी आ रहा है, तो क्या होगा, दोनों हट जाएंगे और साइन एक्स मिलके 2 साइन एक्स हो जाएगा हमारा। अब आगे फिर सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो देखिए कॉट इनवर्स का तो कॉट इनवर्स 2 के 2 आ जाएंगे और प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स है, ये भी कॉस स्क्वायर एक्स है, इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, दोनों से रूट हट जाएंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा 2 कॉस एक्स बचेंगे केवल, और यहाँ से अपॉन में 2 साइन एक्स बचेगा। आगे और सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए यहाँ से कितना हो गया, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से दोनों में से, और यहाँ से भी, यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन, और यहाँ से 2 है ही, तो इस 2 से 2 कट जाएंगे, तो कॉट इनवर्स 2 बाहर ले लिया, तो 1 प्लस के यहाँ बचा कॉस एक्स, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 2 साइन एक्स, 2 से 2 कट गए। अब कॉस के साथ 1 कभी आता नहीं, कॉस को ऐसे लगाइए फॉर्मूला कि ये 1 कट जाए, तो 1 प्लस के 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 1 आ जाएंगे, यानी कॉस 2a का यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे ऐसा कि 1 कट जाए, तो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 1, क्योंकि ये 1 है, एक्स दे रखा है केवल, इसलिए यहाँ हाफ में आएगा, और साइन 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ तो साइन एक्स है, इसलिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, हाफ में लग जाएगा, तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, यहाँ ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इस 1 से ये 1 कट जाएंगे और क्या बचेगा उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कॉट इनवर्स बचा, और साथ में कितना बचा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 बचा, 2 से 2 कट गए, एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो यहाँ से आ गया कॉट इनवर्स, ऊपर तो बचा है कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में बचा है साइन एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला बन गया कॉट इनवर्स का, तो कॉट इनवर्स ये बन गया कॉट एक्स बाई 2 का फॉर्मूला। तो देखिए कॉट से कॉट हट के क्या बचेगा, केवल यहाँ बचेगा एक्स बाई 2, ये कौन सी साइड आ गई, RHS, जो हमें प्रूफ करनी थी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। आपको क्या करना था, आपको कॉन्जुगेट का गुणा करना था, ये क्वेश्चन था आपका, तो यहाँ पे आपने कॉन्जुगेट का गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद ये बना, आपने cos 2x का फॉर्मूला लगाया, तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। इसको अलग, जिसको एक कॉस से कॉस कट जाएगा,
2 से 2 कट जाएंगे तो कॉस से कॉस कटने के ऊपर बचा एक कॉस बचा, नीचे साइन, वो कॉट एक्स बाई 2 का फॉर्मूला हो गया। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 हमें दे रखा है tan इनवर्स में, और रूट के अंदर हमें दे रखा है 1 प्लस एक्स और माइनस के 1 माइनस के एक्स अपॉन में 1 प्लस के एक्स रूट के अंदर और प्लस के 1 माइनस के एक्स, ये भी रूट के अंदर दे रखा है। ये हमें दे रखा है लगभग उसी जैसा है। आप अगर यहाँ पे एक्स की जगह पर साइन होता, यहाँ हो जाता 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ हो जाता 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ हो जाता 1 प्लस साइन एक्स, तो सेम उसी तरह से बन जाता और आप इसमें कॉन्जुगेट बना करके सॉल्व कर सकते थे। तो सेम उसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स है, उसमें क्या था साइन, तो इसको भी क्या करें, तो मैंने आपको बताया कि 1 प्लस और 1 माइनस के रूप में दे रखे हों तो tan मान सकते हैं या फिर कॉस 2 थीटा मान सकते हैं, कॉस थीटा मान सकते हैं, जिससे कि ये 1 कट जाए। तो अगर यहाँ एक्स की जगह पर ऐसा कुछ मान लिया जाए कि 1 कट जाए, तो 1 कब कटता है, जब कॉस के साथ आता है। 1 तभी हटेगा जब कॉस के साथ आएगा। तो ऐसा हमें मानना है कि ये हट जाए और कॉस के साथ हम 1 आएगा तो कॉस का फॉर्मूला लगा के 1 को काट लेंगे, या फिर इसके कॉन्जुगेट बना भी कर सकते हैं, जैसे अभी किया था उसके हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। फिर एक्स में आएगा, फिर हमें यहाँ मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तब ये निकल के आएगा। इसमें हमें प्रूफ करके दिखाना है पाई बाई 4, ये प्रूफ करके लाना है, और माइनस के 1/2 साथ में कॉस इनवर्स एक्स, ये हमें प्रूफ करके यहाँ दिखाना है कि 1/4 माइनस के 1/2 कॉस इनवर्स एक्स आना चाहिए। सॉल्व करने के बाद, प्रूफ करने के बाद LHS लेके चलेंगे। LHS में हमें दे रखा है, इसमें क्या करें, x बराबर कॉस 2 थीटा मान लें, जिससे कि ये कट जाएं और क्वेश्चन आगे सॉल्व हो। अब यहाँ से x की वैल्यू कॉस 2 थीटा हो गई, यहाँ लगा देते हैं LHS में, तो यहाँ से लेके चलेंगे tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स अपॉन अंडर रूट में लिखेंगे 1 प्लस के x की जगह पर कॉस 2 थीटा, माइनस के यहाँ लिखेंगे 1 माइनस के कॉस 2 थीटा, पूरे के बटे अंडर रूट में यहाँ लिखेंगे 1 प्लस के कॉस 2 थीटा, यहाँ आ जाएगा प्लस के अंडर रूट में 1 माइनस के कॉस 2 थीटा, ये यहाँ से निकल के आया। अब कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाना है 1 कट जाए, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है, एक तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और एक कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जब इसको इधर ले आएंगे तो कॉस 2 थीटा माइनस के 1 तो बराबर हो जाएगा कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ से जब इसको इधर लाएंगे तो 1 माइनस के कॉस 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमें वैल्यू लगानी है, एक बार 1 प्लस कॉस 2 थीटा की, एक बार इसकी, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू लगा दें, एक बार इसकी वैल्यू लगा दें। हमें ऐसा वैल्यू लगानी है इससे कि ये 1 कट जाए। तो जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें केवल ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, ये 2 फॉर्मूले हम यहाँ यूज़ करेंगे। कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और एक 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 की जगह पे तो 1 रहने दो, यहाँ कॉस 2 थीटा फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा वाला लगाएं, ये वाला, क्योंकि इसमें माइनस का है और ये प्लस का 1 है, कट जाए तो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और माइनस के दूसरे ब्रैकेट में लगा देंगे फॉर्मूला 1 माइनस के, अब यहाँ माइनस लगा हुआ है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगा लिया। आगे इसको सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए यहाँ तो आ जाएगा 1 प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, बीच में लगा हुआ है प्लस का साइन तो प्लस लगा देंगे। इसी तरह से 1 यहाँ जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो tan इनवर्स का तो आ जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ से देखिए इस 1 से ये 1 कट गया, यहाँ बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के, अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट में तो 1, यह आ जाएगा माइनस के 1, वो 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन में यहाँ ऐसे ही 1 से ये 1 कट जाएगा, तो अंडर रूट में बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ जब इस 1 से ये 1 कट जाएगा, अंदर वाला हो जाएगा प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स अब √2 है और ये कॉस स्क्वायर है, तो √2 तो बाहर, ये तो 2 है, तो 2 तो स्क्वायर रूट होगा नहीं, कॉस स्क्वायर का हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर का कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया, √2 का √2 आ जाएगा। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, और √2 का √2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से कॉस थीटा का हो जाएगा √2, कॉस थीटा बाहर √2, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √2। यहाँ से आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये टेन इनवर्स का टेन इनवर्स आ जाएगा, यहाँ से √2 कॉमन दोनों में से, तो यहाँ तो बचेगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा, और ये जो √2 चल रहा है वो √2 आ जाएगा, उससे ये कट जाएंगे, √2 से √2। अब इसके बाद टेन इनवर्स का, तो देखिए टेन इनवर्स आ गया। अब हमें टेन लेके आना है बाहर इसको सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ से कॉस कॉमन ले लें, जैसे कि टेन के रूप में आ जाए, तो कॉस थीटा यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसी तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से भी कॉस थीटा जब कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ जाएगा। इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा, तो यहाँ से हमें टेन इनवर्स का मान मिलेगा, टेन इनवर्स इक्वल में 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कॉस है, यहाँ कॉस नहीं है, तो हमने क्या किया, कॉस का मल्टीप्लाई कर लिया, कॉस का डिवाइड दे दिया। तो जब यहाँ से हमने कॉस का मल्टीप्लाई किया और कॉस का डिवाइड दिया, यानी इसको क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा ले सकते हैं। तो एक कॉस थीटा जो ऊपर था वो डिवाइड, जो ऊपर था वो तो कॉमन में आ गया, अपॉन में बचा है कॉस थीटा, उसको लिख लिया। अब यहाँ से ये तो हो गया 1 माइनस के टेन थीटा, ये हो गया 1 प्लस के टेन थीटा, ये आ गया निकल के। अब 1 माइनस टेन थीटा आ गया, 1 प्लस टेन थीटा आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें पता है, हमें क्योंकि टेन में बनाना है, टेन का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो 1 की वैल्यू क्या होती है टेन में, ये 10π/4 ले सकते हैं इसको। 10π/4 का मान कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 1 का तो 1, इसको क्या ले सकते हैं 10π/4 और टेन थीटा ले सकते हैं। हमने ये पढ़ा है कि 1045 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1045 को क्या ले सकते हैं, π/4 ले सकते हैं। तो इस वजह से 10π/4 एक की जगह क्या ले सकते हैं, 10π/4 ले सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स 10π/4 का, ये फॉर्मूला बन गया 10π/4 का। अब 10 से 10 हट जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, केवल π/4 माइनस 4 आएगा, π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला बनेगा, यानी क्या का फॉर्मूला बन जाएगा, टेन इनवर्स 10π/4 माइनस के थीटा का फॉर्मूला बनेगा। अब 10π/4 माइनस थीटा का सूत्र बना, 10 से 10 हट जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, केवल यहाँ तो आ जाएगा π/4 माइनस के थीटा। थीटा हमारा माना हुआ है, थीटा की वैल्यू लगानी पड़ेगी, तो थीटा की वैल्यू लगाते हैं। क्या होती है थीटा की वैल्यू, वो यहाँ से हमने माना था उसके अनुसार यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या माना था, टेन थीटा हमने माना था, थीटा x इक्वल टू कॉस 2 थीटा माना था। तो यहाँ वैल्यू लगाइए, x के पदों में इसकी वैल्यू निकालिए। जब x के पदों में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इधर लेके जाएं इसको, तो यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x आ जाएगा। जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x, ये हमारा निकल के आएगा 1/2 कॉस इनवर्स x। तो थीटा का मान लगा देते हैं, π/4 का तो π/4 आ जाएगा, π/4 का π/4, थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 1/2 कॉस इनवर्स x। ये हमारी कौन सी साइड आ गई, RHS आ गया, जो हमें प्रूफ करना था कि π/4 माइनस के 1/2 कॉस इनवर्स x। यहाँ से वैल्यू निकाल ली हमने x बराबर कॉस 2 थीटा माना था, वहाँ से वैल्यू निकाल के ये वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 9 पाई अपॉन में 8 माइनस के 9/4 साइन इनवर्स में 1/3 दे रखा है, इक्वल में दे रखा है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये हमें दे रखा है। तो ये प्रूफ करके लाना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। इतना आंसर हमें इसका लेके आना है। तो चलिए LHS लेके चलते हैं। तो LHS में हमें क्या दे रखा है, 9π/8 माइनस के 9/4 और साइन इनवर्स 1/3, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही है। तो यहाँ से देखिए 9/8 है या 9/4 है, तो दोनों में से 9/4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा π/2 और यहाँ बचेगा माइनस के साइन इनवर्स 1/3, ये यहाँ से हमें मिलेगा। अब इसको आगे और सॉल्व करें। जब आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो कितना आ गया, π/2 आ गया और ये यहाँ से इतना आ गया। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या सूत्र पढ़ा है, हमने सूत्र पढ़ा है कि साइन इनवर्स x प्लस के कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। अगर हम यहाँ से ये भी लिखना चाहें, साइन इनवर्स 1/3 प्लस के कॉस इनवर्स 1/3, तब भी ये π/2 के बराबर होगा। अगर यहाँ एंगल सेम है और ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दे रखा है, तो इसकी वैल्यू π/2 के बराबर होती है। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दो साइन इनवर्स की, तो साइन इनवर्स की वैल्यू लगाए यहाँ से निकालेंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी। देखिए यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालें तो क्या ले सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/3 का तो 1/3 यानी, और जब इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा π/2 माइनस के साइन इनवर्स 1/3। जब कॉस इनवर्स को यहीं रखा और जब साइन इनवर्स 1/3 को उधर लेके गए तो क्या हो गया, π/2 माइनस के साइन इनवर्स 1/3। यहाँ ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 9/4 और ये π/2 माइनस के साइन इनवर्स 1/3 की जगह पर, पूरे की जगह पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, पूरे की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/3, पूरी जगह पर इतनी वैल्यू हम लगा सकते हैं। तो यहाँ से आगे देखते हैं, तो यहाँ आ गया 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, ये वैल्यू निकल के आ गई इसकी पूरे की। यहाँ से वैल्यू लगा दी थी, समझ में आपके आ गया, हो गया, ये फॉर्मूला यूज़ किया है। और जब कॉस इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, जब इसको इधर लेके जाएंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, तो इस π/2 माइनस के साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू कॉस इनवर्स 1/3 यहाँ से रख लेंगे। अब हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ लेके आना है साइन इनवर्स के पदों में, हमारी वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स के पदों में। तो अब क्या करना है, हमें साइन इनवर्स के पदों में फॉर्मूला यूज़ करना है, उसका फॉर्मूला लगाना है हमें। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। अगर साइन इनवर्स दे रखा है और कॉस इनवर्स में निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है अंडर रूट में, पहले यहाँ कॉस इनवर्स आ जाएगा, अगर साइन कॉस इनवर्स दे रखा है या साइन इनवर्स दे रखा है तो यहाँ से फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसी तरह से कॉस इनवर्स x दे रखा है तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे और इसको प्रूफ कर लेंगे। तो 9/4 का तो 9/4, कॉस इनवर्स दे रखा है, हमें चाहिए साइन इनवर्स में प्रूफ, तो साइन इनवर्स के रूप में लिखने के लिए इसको क्या ले सकते हैं, साइन इनवर्स ले सकते हैं, अंडर रूट में लिख लेंगे 1 माइनस के 1/3, यहाँ आ जाएगा इसका स्क्वायर। तो 9/4 का तो 9/4, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स अंडर रूट में, ये हो जाएगा 1/9, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9/4 का तो 9/4 साइन इनवर्स, अब इसको 9 बन जा 9, 9 में से गए तो कितने बचेंगे 8/9 रूट में। अब आगे और सॉल्व करेंगे तो 9/4 का तो 9/4 आ जाएगा, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, जिसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएंगे, इसके फैक्टर 3 इंटू 3, 2 के पेयर बना लेंगे। तो 9/4 का तो 9/4 साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, ये पेयर बाहर आ जाएगा तो 2√2 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 3,
देखिए क्या प्रूफ करना था, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो यही हमारा आंसर आ गया, साइन इनवर्स 2√2/3। ये राइट हैंड साइड आपकी निकल आएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।